आज हम ये मदर टेरेसा का जो नेक्स्ट पेज बचा हुआ था उसे पढ़ेंगे। तो क्या है यहाँ, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। अर्थात मदर टेरेसा जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में, जो कि इंडिया में नहीं है। अर्थात उनका जन्म विदेश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एग्नेस बुजाक्सा। उनका असली नाम क्या था? एग्नेस बुजाक्सा। नाम से भी पता चल रहा है कि वो उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। उनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। जीवन के कुछ वर्ष तो माता पिता के प्यार भरी संरक्षण में सुख से व्यतीत हुए। अर्थात उनका जीवन जो था, उनका जो बचपन था, कुछ वर्ष अर्थात बचपन में वो माता पिता के संरक्षण में सुख से व्यतीत किए अपना कुछ जीवन। जब यह थोड़ी बड़ी हुई, अर्थात जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, तो धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी रुचि जागृत हुई। अर्थात वो धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए और समाज सेवा से उनको सुख मिलता था ज़्यादा। इसीलिए वो धार्मिक क्रियाकलापों में काफ़ी रुचि दिखाने लगी, जागृत हुई उनकी रुचि। कुछ बड़ी होने के बाद ही उन्हीं दिनों उन्हें कोलकाता की लॉरेटो सिमटर्ज, ठीक है, के बारे में पता चला और उनके कार्य से प्रभावित होकर वह उनकी संस्था में सम्मिलित हो गई। अर्थात लॉरेटो सिमटर्ज एक संस्था है कोलकाता में, उससे वहाँ वो गई, उनको देखी और उनके कार्य से वो प्रभावित हुई और वो भी उसमें जुड़ गई, उसमें सम्मिलित हो गई। प्रशिक्षण के बाद उन्हें, अर्थात उनको पहले ट्रेनिंग हुआ, उनका प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया, जहां उनका मानव सेवा का स्वप्न साकार हुआ। अर्थात लॉरेटो सिमटर्ज के बारे में उन्होंने सुना, वहाँ वो गई, उसमें सम्मिलित हुई, फिर प्रशिक्षण मिला, अर्थात ट्रेनिंग दिया गया उनको, और फिर वो मानव सेवा का उनका जो सपना था वो साकार हो गया। अर्थात वो मानवों का सेवा करने लगी। 15 वर्षों तक वह लॉरेटो विद्यालय में पढ़ाती रही। अर्थात पहले वो पढ़ाती थी, लेकिन उनके सेवा भाव को पूरा संतोष नहीं मिला। तो जब वो पढ़ाती थी, उनको उनके सेवा भाव को पूरा संतोष नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुई वो। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। अब वो क्या दृश्य था, देखते हैं। एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी। उसने क्या देखा? एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई है, जिसने उसके जीवन की दिशा को बदल दिया। उनके शरीर पर अनेक घाव थे। अर्थात वो जो स्त्री लेटी हुई थी सड़क के किनारे, उसके शरीर पर घाव थे और वह दर्द से करा रही थी। आपको भी समझ में आ रहा होगा वो दृश्य कैसा होगा। उनकी करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल गया। अर्थात वह स्त्री जो थी वो करा रही थी दर्द से। उसके दर्द को सुनकर मदर टेरेसा का हृदय पिघल गया।
उन्होंने उसे उठा लिया और अंतिम समय तक उनकी सेवा करती रही। अर्थात मदर टेरेसा ने उस स्त्री को उठा लिया वहाँ से और अंतिम सेवा करती रही उसकी, अर्थात उसके मरने तक उसकी सेवा करती रही। इस घटना के बाद उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आ गया और यही वह घटना है जिसने उसके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। अब वो क्या की, एक संस्था का स्थापना की उन्होंने, जो आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वह संस्था है जिससे उन्होंने स्थापना किया, इस संस्था का, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसमें उन्होंने उन सभी को आश्रय दिया जिन्हें समाज ने घृणा की दृष्टि से देखा। तो समझ रहे हैं ना, इसमें उन्होंने उन सभी को आश्रय दिया, उन सभी व्यक्तियों को आश्रय दिया जिन्हें समाज ने घृणा की दृष्टि से देखा था। सरकार से अनुरोध करके उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक विश्राम गृह बनवाया जिसे निर्मल हृदय नाम दिया गया। अब देखिए, एक चैरिटी देखा हमने, अब दूसरा निर्मल गृह, एक आश्रम जैसा, और ये किनके लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनवाया। मदर टेरेसा के मन में असहाय और पीड़ितों के लिए तड़प सदैव बनी रही। उनके हृदय में असहाय अर्थात जो व्यक्ति का कोई सहारा नहीं है और जो दुख या दर्द या किसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सदैव क्या बनी रहती थी, तड़प और सहानुभूति थी, और वो उनका दर्द बांट लेते थे। एक शाम को कोलकाता के बड़ा बाजार से वह गुजर रही थी। तब क्या हुआ देखते हैं। एक स्थान पर लोगों का जमघट लगा हुआ था। वह भी आगे बढ़ी। जमघट देखकर वह भी आगे बढ़ी। उन्होंने देखा कि एक कूड़ेदान में कूड़े के ढेर पर एक नन्हा शिशु पड़ा था। तो लोग क्या जमा होकर, जमघट होकर क्या देख रहे थे कि कूड़ेदान में एक नन्हा सा शिशु पड़ा हुआ है। भीड़ में सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। देखिए, लोग, भीड़ जो थी वो तरह तरह की केवल बातें कर रही थी और कुछ नहीं, पर किसी ने उस बच्चे को उठाने का साहस नहीं किया। समझ सकते हैं ना, किसी ने उस बच्चे को उठाने का साहस नहीं किया। पर मदर टेरेसा ने एक पल गवाए बिना, पर मदर टेरेसा जैसे देखी, वो एक पल बिना कुछ पल गवाए लपक कर उसे उठा लिया और अपने साथ ले गई, वो निस्वार्थ सेवा द्वारा दया, करुणा और प्रेम का जो बीज मदर टेरेसा ने बोया था। तो आप देख रहे हैं ना, मदर टेरेसा के अंदर परोपकार की कैसी भावना थी। असहाय और दुख में पड़े लोगों को वो किस तरह उनका सहारा बनना चाहती थी, उनका सेवा करती थी, उनको, अर्थात वो जहाँ मदद देना था, किसी को मदद चाहिए था और वो वहाँ थी, तो वो बिना सोचे अपना कदम बढ़ा देती थी। तो यही है निस्वार्थ सेवा द्वारा दया, करुणा और प्रेम का उसने जो बीज मदर टेरेसा ने बोया था, वह आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उसकी शाखाएं न केवल भारत में वरन सारे संसार में फैल चुकी है। आज उनकी संस्था, कौन सी संस्था, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी में बहुत सी नारियां उनमें प्रेरित पाकर निस्सहाय लोगों की सहायता कर रही है। अर्थात उनकी जो चैरिटी थी, उनकी जो संस्था बनाई हुई मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाली संस्था आज तक चल रही है, और वहाँ उस चैरिटी में बहुत सी नारियां
सम्मिलित हो गई हैं और लोगों की सहायता कर रही है। वास्तव में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की भक्ति मंदिर मस्जिद में नहीं, मानव सेवा में ही निहित है। तो इसके द्वारा मदर तेरेसा ने क्या सिद्ध किया है कि ईश्वर की भक्ति करनी है तो मंदिर और मस्जिदों में नहीं, बल्कि मानव की सेवा करके पा सकते हैं हम ईश्वर का प्रेम। मानव की सेवा करेंगे तभी उसमें ईश्वर की भक्ति निहित है, अर्थात मानव की सेवा करना अर्थात ईश्वर की सेवा करना है। ठीक है, तो ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे पढ़िए, शब्दार्थ है वो पढ़िए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ को पुनः शुरुआत से अंत तक एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।